कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय परे तरुवर फले केतु सींचे नीर। लॉर्ड कृष्णा गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यहाँ क्षत्रिय से मतलब है जिन पर जिम्मेवारी आता है, उनसे यहाँ तात्पर्य है। आगे फरमाते हैं, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, अर्थात जिम्मेवारी जो होता है भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त करेगा। तब सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे बैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि और दुख सुख को समान समझकर उसके लिए युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। उन्होंने स्पष्ट किया, इस दुनिया को कर्म भूमि बताया और उन्होंने कहा कि अगर तुम जो अपना कर्तव्य है उससे अगर तुम पीछे हट रहे हो तो तुम पाप को प्राप्त होगे। तो ये लोक शिक्षकों से मेरा कहना ये है, मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि पटना हाई कोर्ट में जो आपका केस है, मैं आपको भरोसे के साथ कह रहा हूं, इसमें कई बातें मैं आपको आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पहली बातें तो ये कि आपका मेरिट के एतबार से पटना हाई कोर्ट में जो केस है आपका एकदम सुपर है, उसमें कहीं आपके मेरिट में कोई कमी नहीं है। आपका जो भी ये डिसमिस है, आप आदेश हो सकता है आज लोड हो जाए, उसमें सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा जो डिले हुआ है, लेट हुआ है, उसके कारण उसको डिसमिस किया गया है। अर्थात मेरिट के एतबार से आपका केस समझिए तो बहुत अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक लोक शिक्षकों का उपलब्धि, चूँकि बहुत से लोक शिक्षकों का कमेंट आता है, कुछ लोक शिक्षक कहते हैं सर मैं मैट्रिक ही पास हूं। मेरा उनसे कहना ये है कि आप मैट्रिक पास हैं कोई बात नहीं है, आपका जिस भी क्वालिफ़िकेशन पर आपका नियोजन हुआ था उसी हिसाब से आपको आगे जो भी होगा, अगर आप अच्छा होता है तो आपका समायोजन हो सकता है। दूसरा क्या है कि कुछ लोक शिक्षक रूमर फैला रहे हैं कि अब लोक शिक्षा का कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। मैं उनको भरोसे के साथ कहता हूं कि लोक शिक्षा का बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ कि जो भी लोक शिक्षक आए, हवा में आए हवा में गए। उनका जो केस का जो स्टेटस था, या जो भी बिहार के लोक शिक्षक आप जो पिटिशनर बने, मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है कि आप कम से कम आपके जो वकील साहब केस किए थे, आपको जो पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बनाए थे, उस केस का जो मेन प्रति है जो पटना हाई कोर्ट में जो फाइल हुआ था, उस आवेदन को आप केस को आप उठा कर देखें कि आपका उसमें क्या सबूत था। मैं एक बात आपको शुरू से कह रहा था कि लोक शिक्षकों का मामला जो था इसको उलझाया गया। पहला जो केस फाइल हुआ उसमें शिक्षा मित्र से तुलना की गई, शिक्षा मित्र का नियुक्ति नियमावली, लोक शिक्षक का नियुक्ति नियमावली और पेपर का कटिंग। इसके अलावा जो मान के चलिए, इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि और भी कोई सबूत लगाया गया। अभी तक जो भी बिहार के लोक शिक्षक इस आशा उम्मीद के साथ पटना हाई कोर्ट में जाके पिटिशनर बने, आपसे भी निवेदन है, बिहार के सभी जिला के लोक शिक्षकों से कहना है कि आपका जो मेन पिटीशन है पहले आप वकील साहब से मांग कर आप देखें और पढ़ के देखें कि उसमें आपका क्या, कितने आपका उसमें सबूत लगाए गए। आप जब देखेंगे तो निश्चित ही आपको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि उसमें जो मुख्य रूप से जो मेन सबूत था, उसमें जो सबूत जिस प्रकार से इस केस में टोटल 19 सबूत है उसमें नहीं लगाया गया है। तो ये बातें हो गई। तो बिहार के कुछ लोक शिक्षक जो रूमर उड़ा रहे हैं जब कुछ न होई घर बैठ जाई, उनसे मेरा कहना है कि अभी तो खेला अभी शुरू हुआ है।
चूँकि अगर एक पूछा जाए, चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी हो, अगर लोक शिक्षा का एक अगर स्टेटस जाना जाए कि लोक शिक्षकों ने अभी तक किया क्या, तो लोक शिक्षाओं का जो मैंने अध्ययन किया है, लोक शिक्षक जो अभी तक मैं अनुभव किया कि ये पटना हाई कोर्ट से टकरा के घर जाके बैठ गए। इससे पहले मैंने बहुत से, मैं आपको बता दूं, मैं भी एक लोक शिक्षक हूं। जहां भी पटना में लमसम उस समय आंदोलन हुआ था, शुरू में तो मैं नहीं था, कुछ आंदोलन में धरना पर मैं एक आध दिन मुश्किल से गया था। जब मैं धरना पर देखा कि आइए न नीतीश जी, आइए न नीतीश जी, लेडी सबको देखा गुहार लगा रही थी, तो मुझे उसी समय वो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं वहाँ से उसी वक्त वापस आया और कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक कसक जगह को नहीं, इसको अंत करना चाहिए। और उसी का परिणाम है, मैं लोक शिक्षक भाइयों, मैं आपको बता दूं कि लोक शिक्षक का मैं कभी कोई नेता नहीं था, नेता हूं भी नहीं, नेता रहूंगा भी नहीं। मेरा तो मकसद है कि लोक शिक्षक का जो मामला है, सारी बाधाओं को पार करते हुए, समस्याओं से जूझते हुए इसको मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। तो और भी मैं लोक शिक्षकों के साथ कुछ स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक बात तो आप जान लीजिए कि ये लोक शिक्षकों का जो केस है, ये जो मैं जिसके लिए लड़ रहा हूं, मैं बिहार के सभी लोक शिक्षकों के लिए लड़ रहा हूं। और कुछ दिन पहले जो मैंने जो जवाब फाइल किया था वो इस प्रकार था, यानी कि सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया था उसके पैरा 17 में आप खूब अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। रिज्वाइंडर का, चूँकि पटना हाई कोर्ट के रिकॉर्ड में भी ये चला गया है और ये मेरे पास भी है, जिनको भी अगर है मैं इसको क्या करूँगा, इसको फ़ोटो खींच के आपको डाल दूँगा, आप देख सकते हैं। पैरा 17 में देखिए, विथ रेफरेंस टू पैरा नंबर 16 काउंटर एफिडेविट, लोक शिक्षक पोस्ट बाज एबोलिस्ट, इट इज़ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, 16 and present case is sought for direction upon to reinstate the rest all लोक शिक्षक ऑफ बिहार इन एनी गवर्नमेंट पोस्ट। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है पैरा 17 में कि इसमें बिहार के एक एक लोक शिक्षक, रेस्ट का मतलब ही है जो शेष बच गए हैं, इसमें क्या करना है कि सबको सरकार के किसी भी विभाग में समायोजन किया जाए। तो लोक शिक्षक जो मुझे कॉल किया करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि मुझे एवरेज कम से कम 20 से 50 कॉल डेली आता है। और मैं चूँकि आपसे बातें करके मैं समझिए तो एक तरह से मैं हरासमेंट हो चुका हूं, इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप कॉल नहीं करें। और आपको मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो जहां भी है मेरे नज़र में है और समय आने पर मैं आपको खोज लूँगा। तो अभी तक जो लोक शिक्षा का जो प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल का उद्देश्य है कि आपका कल्याण हो। आपसे न कोई ऐसा है, क्योंकि इतने दिनों में 2006 से 2024 तक आपका मैंने जो अध्ययन किया है, आप समझ जाइए कि आपका जो मैंने अध्ययन किया, आप बताइए आपका नेता जो बना आज तक, आपका कितना नेता आपके समक्ष टिकाऊ रहा, आपका नेता बना या आपने जो नेता बनाया। मैं बोलूँगा तो आप कहेंगे बोलता है। बिहार के लोक शिक्षक जिस समय, यानी कि पटना प्रदेश के जो नेता समझे जाते थे, प्रदेश के नेता जो थे, एक एक का डिमोशन हो गया। क्यों हुआ डिमोशन? सुपर स्टार का मतलब होता है या तो आप काम करिए, अगर आप काम नहीं करिएगा तो आपको कुर्सी खाली करना पड़ता है। और यही बातें हुई बिहार के लोक शिक्षकों का। एक एक नेता क्या हुआ कि ऐसा कहें कि भ्रम फैलाने के कारण खुद वो भ्रमित हो गए और आज ऐसा स्थिति है कि उनको किसी न किसी रूप में आकर पटना हाई कोर्ट में जो लोक शिक्षकों का मेरे द्वारा जो आर्गूमेंट होता है उसको आके सुनना पड़ रहा है, या नहीं तो उनको जानकारी लेना पड़ रहा है। ये किसकी कमी है, ये किसका फॉल्ट है? ये उनका फॉल्ट है। या तो सुपरस्टार बनने के लिए या तो आप अच्छा से कार्य करिए, नहीं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, या कोई भी जो नेता होता है अगर जनता के मांग पर सही नहीं उतरता है तो जनता उसको हटा देती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सब कुछ होता है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि यहाँ लड़ाई जो हो रही है, बिहार के सभी लोक शिक्षकों की लड़ाई हो रही है। और
जो घर पर हैं वो भी, जो नहीं है वो भी, जो सहयोग कर रहे हैं वो भी, जो नहीं कर रहे हैं वो भी, ये सबके लिए लड़ाई हो रहा है। और रह गया तो मैंने जो अनुभव किया अभी तक कि लोक शिक्षकों में जो सबसे बड़ा कमी देखा, डिसिप्लिन का कमी देखा। और डिसिप्लिन के कमी के कारण आज यहाँ तक जो स्थिति बन गया, आप यकीन करें, गर्दनी बाग में धरना स्थल पर लमसम 18 महीना धरना चला। मैं बिहार के लोक शिक्षकों को समझाता रहा कि इससे पहले जो भी केस लड़ा गया है उसमें बहुत सा खामी है, उस खामी को दूर करना होगा। लेकिन बिहार के लोक शिक्षक क्या हुए, यानी कि मेरी बातों को नज़रअंदाज करते हुए पटना हाई कोर्ट में गए। आपने लिया क्या? और अभी क्या है कि जो लोक शिक्षक पटना हाई कोर्ट से निकल गए या जिनको उम्मीद है कि अब मैं निकल जाऊंगा, अब वो इस प्रकार से रूमर फैला रहे हैं कि कुछ ना होई, अब लोक शिक्षक का कुछ ना होई। जब ये खुद लोक शिक्षकों का कार्य लेकर आगे बढ़ रहे थे तो ये डुगडुगिया पीट रहे थे कि अब लोक शिक्षक का हो गया हो जाई। अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। चूँकि हम आप पढ़े होंगे लोमड़ी का कहानी कि वो जब अंगूर खाने का जब उसको जी किया, जब अंगूर तक नहीं पहुंचा तो लास्ट में क्या बोला कि अंगूर खट्टे हैं। इस कहावत को हम सभी जानते हैं। तो लोक शिक्षकों का अभी तक प्लस पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूं। बिहार के लोक शिक्षकों, अगर समझ आपके पास है, लेकिन उस समझ को आपको डेवलप करना होगा। आप समझिए, मुझे कोई शौक़ नहीं है, अगर बिहार का कोई भी लोक शिक्षक अगर आगे बढ़ता, अगर सही दिशा में चलता तो लोक शिक्षकों का समायोजन कब का हो गया रहता हो। लेकिन क्या है कि उन्होंने भरोसा किया अपने नाना जी पर, क्योंकि नाना जी उनके पटना हाई कोर्ट में वकील हैं। उन्होंने भरोसा किया अपने चाचा जी पर, क्योंकि पटना हाई कोर्ट में चाचा जी वकील हैं। उन्होंने भरोसा किया अपने भाई पर, क्योंकि उनका पटना हाई कोर्ट में भाई वकील है। उन्होंने भरोसा किया अपने रिलेटिव्स पर, अपने स्वजातीय पर, या एक कहावत है कि ऊंचा दुकान फीका पकवान पर। और यही सब ये रहा, यानी अपने आप पर अगर लोक शिक्षक भरोसा किया होता तो अभी तक मामला कहाँ से कहाँ चला गया होता। लेकिन मैं जो समझ रहा हूँ, देखिए, किसी तरह लोक शिक्षकों का मामला पटना हाई कोर्ट से मैं समझता हूँ कि मिराज ने निकाल दिया। आपका मामला जो भी था उसको बहुत आगे बढ़ा दिया। आगे बढ़ने का कारण क्या रहा कि अब लोक शिक्षक समझिए तो मेरिट के आधार पर बात करने लगा। उस दिन जो मेरी आर्गूमेंट हुई, चूँकि अंदर मैं था, और क्या क्या बातें हो रही थी, चूँकि जज साहब जो थे मुझे उलझाना चाह रहे थे। जज साहब मुझसे बुलवाना ये चाह रहे थे कि जैसे सभी केस में एज में छूट हुआ है उसी तरह आप भी ले लीजिए। लेकिन मैं सोचा कि नहीं, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है। मैंने सोचा चलिए अब जो भी लड़ाई होगी लोक शिक्षकों का मेरिट के आधार पर लड़ाई होगी। और मैंने जिस पॉइंट को फोकस किया कि कुछ लोक शिक्षकों का समायोजन हो चुका है, चूँकि खुद 10-18 लेटर में लिखा हुआ है। और मेरा ऐसा कहना है कि ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर, RTI का पेपर, प्रधानमंत्री ऑफिस का रिपोर्ट, उसके अलावा पेपर का कटिंग, ये साबित कर रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है। इसीलिए जब आप हमारे ही लोक शिक्षण केंद्र को विद्यालय बनाए हैं तो पहले आप हमको रखना चाहिए, तब आप दूसरा को रखते। इसीलिए हमको रखा जाए, तो इसी पर मैंने फोकस किया। और जज साहब क्या था कि पहली बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यकीन के साथ मैं आपको कहता हूं कि पटना हाई कोर्ट के जज साहब पर पहली बार लोक शिक्षक भारी पड़ गया। इसलिए भारी पड़ गया कि सरकारी वकील कुछ नहीं बोल रहा था, सरकारी वकील के बदले जज साहब बोल रहे थे। और जज साहब को अच्छी तरह पता चल गया कि ये लोग निर्दोष है, इसको फंसाया गया है। और लास्ट में क्या हुआ कि उन्होंने जैसे मुझसे एक तरह से, चूँकि वकील का या जो भी आर्गूमेंट करता है उसको राइट होता है, जज साहब यानी कि संविधान ने एक राइट दिया है, जो भी आवेदक होता है उसको कहने का अधिकार है और जज साहब को सुनने का अधिकार प्राप्त है। जब तक वकील कहना ख़त्म नहीं करता है या आवेदक कहना ख़त्म नहीं करता है, जज को सुनना पड़ेगा।
लास्ट में उन्होंने घड़ी दिखाया। घड़ी दिखाने का क्या मतलब था? घड़ी दिखाने का मतलब है कि आप भारी पड़ रहे हैं, मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। तो यही बातें हैं। लोक शिक्षक, मैं बिहार के लोक शिक्षकों से कहता हूं कि समझदार को इशारा काफ़ी है। आज तक मैंने जो भी बातें बोला है, आप उन बातों को मिला लीजिए। आपका मेरा बातें जो भी है सही हुआ है। मैंने कभी भी किसी लोक शिक्षक को नहीं कहा कि अमुक दिन आपका नौकरी होने जा रहा है। मैं आज भी कह रहा हूँ कि लोक शिक्षकों का ये वर्क है, ये कर्मिक विकास है, यानी ये धीरे 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 ये आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ के आपका जो भी है सपना है इसको पूरा करने में ये सहायक साबित हो सकता है। तो मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि हो गया, हो जाएगा। मैंने तो ये कहा कि जब आपका नौकरी हो जाता है उसके बाद भी नौकरी का ज़रूरत है, उस सुधार का ज़रूरत है, पेंशन का ज़रूरत है, एरियर का ज़रूरत है। और क्या होता है कि दुनिया इनोवेशन होता है, यानी कर्मिक विकास पर भरोसा करता है और दुनिया आने वाले दिनों में और कर्मिक विकास करता चला जाएगा। तो ये लोक शिक्षकों का विकास भी कर्मिक विकास है। तो आज का जो मेरा मुख्य पॉइंट है कि आखिर मेरे द्वारा लोक शिक्षकों का भला कहाँ हुआ। लोक शिक्षकों का सबसे बड़ा भला हुआ कि पटना हाई कोर्ट एक रिकॉर्ड न्यायालय है, उसके रिकॉर्ड में पहली बार लोक शिक्षकों से संबंधित 19 रिकॉर्ड में चला गया सबूत। एक तो ये आपका फ़ायदा हो गया। दूसरा आपका फ़ायदा ये हो गया कि बिहार के लोक शिक्षक को आप समझिए, पहले अभी जो केस आपका CWJC 7281 था, इसमें 106 पिटिशनर थे, एक पिटिशनर एक्सपायर कर गए। अब तो 105 पिटिशनर मेराज के बराबर हो गया। चूँकि अब क्या है कि आगे जो भी केस होगा तो अब मैं चाहूँगा तो अब मैं चाहकर पार्ट भी लोगों को, अब जैसे मान के चलिए 105 लोक शिक्षक है, तो अगर LPA में अगर जाना होगा या सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात तो मैं संघ में लड़ रहा हूँ और यही वजह रहता है हमेशा कि चट्टान से टकराना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सभी लोक शिक्षकों का चर्चा है। आप निश्चित समझ जाइए, लोक शिक्षक का फाइल जज साहब पढ़ के आए थे, उनको पता था कि लोक शिक्षकों में क्या मेरिट है। और सरकारी वकील भी निश्चित ही पढ़े होंगे। सरकारी वकील के पास तो कोई जवाब ही नहीं था, वो बैठ के जो है दर्शक बने हुए थे और पूरा सभा जो था उस दिन, जो भी वकील साहब बैठे हुए थे सब दर्शक बने हुए थे। 40 मिनट से ज़्यादा आर्गूमेंट हुई। और ऐसा कहें कि लोक शिक्षकों का जो लोक शिक्षकों ने कोर्ट के सामने समझिए सरकारी वकील का धज्जी उड़ा दिया। और मैं आपको यही, चूँकि मेरा जो सभी जो स्टैंड था, मेरा ये समझिए स्टैंड हमेशा बरकरार है, बरकरार रहेगा कि लोक शिक्षक, चूँकि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया गया है। मैं बोला जज साहब, चूँकि वो प्रे देखे, वो बोले प्रे में इस प्रकार से है, आपका क्या कहना है? मैंने कहा जी प्रे इस प्रकार से है, लेकिन प्रे के बाद भी एक लिखा हुआ है कि कोर्ट को जो उचित लगे करें। चूँकि मैं एज में छूट क्यों लूँगा? चूँकि मैं समझ रहा हूँ पटना बार बार आने से, पटना बार बार में लोक शिक्षक हरासमेंट हो गया। अब चूँकि क्या है कि कम से कम कुछ तो आपका काम आगे बढ़ गया। 19 आपका उसमें क्या हुआ कि आपका सबूत लग गया 19, और ये यहाँ से लोक शिक्षकों का जो था समझिए तो ये बदल गया कि नहीं, लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। उसमें मैंने पढ़ के बताया कि उस समय जो शिक्षा मंत्री थे उनका भी स्टेटमेंट था, और इस प्रकार से लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। ये सब आपका उपलब्धि हो गया। और अभी क्या है कि बिहार में मेराज के बराबर, यानी जो भी सबूत था, इस सबूत का आप हकदार 105 लोक शिक्षक हो गया। अगर ये चाहेगा आने वाले दिनों में तो बारी बारी से ये, जैसे अगर एक लोक शिक्षक LPA में जाता है तो अपने साथ ये और कुछ को ले जाएगा जिसका नाम नहीं है, फिर कुछ लोक शिक्षक ले जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, सहयोग करते करते बिहार के सभी लोक शिक्षक इसमें आ जाएंगे। अगर सरकार सबको मान लेती है तो अच्छी बात है, नहीं मानेगी तो 105 को तो मैं अपने समानांतर बिहार के लोक शिक्षकों को कर दिया। चूँकि 105 अभी लोक शिक्षक यानी 106 थे, एक एक्सपायर कर गए। तो ये जो आदेश होगा तो 105 के लिए ये इक्वल हो गया। तो आपका लोक शिक्षकों का कैसे नहीं प्रोग्रेस हुआ? ये आपका प्रोग्रेस है। और भी मैं आपको बता देता हूँ, चूँकि अभी जो लोक शिक्षक है, मैं
बिहार के लोक शिक्षकों से ये कह देता हूँ कि आपको घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं, चाहे पूर्णिया डगरुआ के लोक शिक्षक हों या 38 ज़िला में कहीं के भी लोक शिक्षक हों, आप हमारे नज़र में हैं। और मैं चूँकि क्या है कि अभी ये लोक शिक्षक एक तरह से समझिए, ये पटना हाई कोर्ट में एक प्रकार का ये चक्रव्यूह में घुसा हुआ है। इस चक्रव्यूह से निकलना समझिए तो बहुत टफ काम है, लेकिन किसी तरह मैं निकालने का कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मैं सफल भी हूँ। क्योंकि आज मेरे बराबर 105 लोक शिक्षक हो गया। आने वाले दिनों में उसी के साथ आपको जोड़ के आगे बढ़ाऊँगा। बात है किसी तरह एक इंजन जो है, एक गेट जो यानी समझिए एक जो गेट बना दिया गया है लोक शिक्षकों के सामने, उस गेट को किसी तरह उस चक्रव्यूह को अभी तोड़ने का अभी प्लानिंग है। अगर वो टूटता है, 2 महीना आगे 2 महीना पीछे, 6 महीना आगे 6 महीना पीछे, सब इन कर जाइएगा। तो मेरा जो मकसद है कि उस चक्रव्यूह को तोड़ देना, उस गेट को तोड़ देना। और जो लोक शिक्षक कहते हैं कि अब लोक शिक्षक का कुछ ना होई, एक कहावत है अंगूर खट्टे हैं। चूँकि लोमड़ी गया था अंगूर तोड़ने के लिए, जब अंगूर नहीं टूटा तो बोला अंगूर खट्टे हैं। तो जब आप क्या है कि पूरे बिहार को के लोक शिक्षकों को यानी कि आप प्रदेश अध्यक्ष देते हैं, कहाँ से? तो फलना जिला के हमारे प्रदेश अध्यक्ष बा, आप प्रदेश अध्यक्ष देते हैं। जब आपका प्रदेश अध्यक्ष फ्लॉप कर जाता है तो आप रूमर उड़ाने लगते हैं कि अब लोक शिक्षा का कुछ नहीं होगा। जाके राके साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होई। आपके मोबाइल पर मैसेज फैलाने से क्या होगा? लोक शिक्षक, दुख की बात तो ये रही कि लोक शिक्षक मेरे बातों को सीरियस होकर समझा ही नहीं। अरे जो भी लोक शिक्षक नाटक किया अभी तक, यानी जो मान के चलिए मैंने जो कहा जस्ट उसका उल्टा किया, आखिर लोक शिक्षक ही था ना। और लोक शिक्षक अगर इतने दिनों से अगर सीरियस होकर मेरी बातों को समझता तो आज तक लोक शिक्षक इस हालात में नहीं होता। और अनौपचारिक शिक्षक का, अनौपचारिक अनुदेशक का बेस लोक शिक्षक से कमज़ोर था, शिक्षा मित्र का बेस कमज़ोर था। आपको मैं कह रहा हूँ, अगर ये बातें अगर आपको अगर समझ में नहीं आए तो कृपया मेरा आपसे कहना है कि एक बार आईना में ज़रा आप अपने चेहरा को देख लीजिए, आईना में, और आँख से आँख मिला के बात करिए। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे कहेंगे। क्या शिक्षा मित्र लोक शिक्षक से मजबूत था? क्या अनौपचारिक अनुदेशक मजबूत था? लेकिन हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी वहीं डूबी जहाँ पानी ही कम था। आप नेता ऐसे लोगों को, आप लोक शिक्षक, बिहार के लोक शिक्षकों, जो लोक शिक्षक आपका लोक शिक्षक में रहते हुए विद्वान है, उसको आप कुछ नहीं समझते हैं। आप जो लोक शिक्षक जो चीटर है, जो लोक शिक्षक झूठ बोलने वाला है, जो लोक शिक्षक दिन रात गलत रूमर फैलाता है, आप उसको नेता माने, कहिए ये बात सही है या गलत है। लेकिन जो लोक शिक्षक आपके लिए, आपके भला के लिए लड़ रहा था, लड़ रहा है, लड़ेगा, उसको आप कुछ नहीं समझते हैं। आप कॉल करते हैं मेरे पास, इसका क्या अर्थ हुआ? आप मुझसे सहानुभूति चाहते हैं। अगर आप मुझसे सहानुभूति चाहते तो जो मेरा नंबर है उस पर आप 1 रुपया भी अगर आप भेज देते, कहाँ से कहाँ ये चला जाता। चूँकि यहाँ तो ऐसी बात है, चूँकि यहाँ है जो खुद कुआं खोदो, खुद पानी निकालो, खुद सारा इंतज़ाम करना पड़ रहा है, और बदले में आप लोग मान के चलिए सहयोग करने के बजाय आप लोग कॉल करके मुझे हरासमेंट करते हैं। तो यही कहना है कि जो लोक शिक्षक, आप आज डायरी में नोट कर लीजिए, लोक शिक्षक का भला हो रहा है, होगा। चूँकि बिहार में एक बात मैं आपको बताता हूँ कि बहुत से आए, बहुत से गए, बहुत को आपने देखा, बहुत को आपने पहचाना, लेकिन मैं आपके सामने कल भी था, आज भी हूँ, परसों भी रहूँगा। आप मुझे समझना नहीं चाह रहे हैं, आप मुझे मानना नहीं चाह रहे हैं, आप मुझे जानना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी मैं अस्तित्व के साथ खड़ा हूँ। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये निवेदन करना है कि क्या आपका अंतिम लड़ाई लड़ लिया गया? तो आप बेचैन क्यों हैं? चूँकि आपका जो भी अभी पटना हाई कोर्ट में है, मेरिट के आधार पर अब जा रहा है,
और जब मेरिट के आधार पर जाता है तो निश्चित ही अच्छा होता है। तो यही कहना है बिहार के लोक शिक्षक को। चूँकि पैसा से सहयोग नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप पटना आके भी सहयोग शरीर से भी कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप कुछ लोक शिक्षकों के विचारधारा को नहीं बदल सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम आप प्रकृति का जो नियम है उस पर तो आप भरोसा कर सकते हैं। प्रकृति परिवर्तनशील होता है और सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है। तो अभी तक जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप उन बातों पर ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आपको मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ बैठ एंड वॉच करिए। 105 लोक शिक्षक है, मैं चाहता हूँ इसमें से आपके लिए भी कुछ बचा के रखूँ। और मैं चाहता हूँ एक और कम से कम, जैसा कि एक समय लोक शिक्षक जाके बिहार सरकार का जो है गेट तोड़ दिए थे, मैं चाहता हूँ कानूनी रूप से कुछ लोक शिक्षकों को लेकर आगे बढ़ूँ और एक गेट को कम से कम तोड़ने में निर्णायक साबित होऊं। तो ये मेरा मकसद है। और मैं समझता हूँ बिहार के लोक शिक्षकों का, आप फिर से सुन लीजिए, आपका 95% कार्य आगे बढ़ चुका है, सिर्फ 5% आपका इसमें बाधा है। और चूँकि इसमें जो चरण था अभी तक, पहले 2 चरण था, अभी तीन मान के चलिए, 3 जो आपका जो गेट था उससे टकरा लिया गया। एक गेट लोक शिक्षक था। अब बिहार के लोक शिक्षक जो भी थे बुरा भला कह रहे थे, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। अब उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा। इसका कारण ये रहा कि वो खुद जाके पटना हाई कोर्ट में पटिशनर बन के देख लिए कि उनका, मान के चलिए, कहा जाता है कि जो पूर्वज का जो कोदारी होता है, कोदाल जिसको कहते हैं, हल्का दिखता है, लेकिन जब कोदाल चलाता है तो पता चलता है कितना भारी है। तो वो कोदाल चला के भी देख लिए, यानी कि वो खुद पटिशनर बन के बना के देख लिए। दूसरा स्टेज था नेता प्रक्रिया को भी वो देख लिए। और तीसरा स्टेज अब जो है, चूँकि जो भी जा रहा है तो अब उनको देखना है। और तीसरा स्टेज मैं समझता हूँ ये निश्चित ही अच्छा जा रहा है और लोक शिक्षकों के लिए हक के लिए अच्छा जा रहा है। तो मेरा जो स्टैंड है, मैं आपको फिर दोहरा दूँ, मैं बदलने नहीं जा रहा हूँ। अब तो और कहने का मतलब मैं समझता हूँ कि अब जैसा कि अभी आपको मैंने गीता का श्लोक पढ़ के सुनाया, कि अब तो और समझिए कि अब जो स्टैंड है मेरा, अब तो ऐसा है कि अब याचना नहीं, अब रन होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। क्योंकि लोक शिक्षकों का जो ये था, जो लोक शिक्षकों का जो भी कार्य रुका हुआ था, उस कार्य के लिए अब मैं जैसे भी हो तन मन धन से लड़ने के लिए तैयार हूँ और तैयार रहूँगा। तो गीता देख लीजिए, ये गीता में यही है कि या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त करेगा, या नहीं तो जीत कर धरती का सुख भोगेगा। तो अब यहाँ से पीछे मुड़कर देखना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और लोक शिक्षा को मुझे, आप जो समझते हैं, आपके सहयोग का ज़रूरत नहीं है। मुझे आपसे यही निवेदन है कि कम से कम आप कुछ नहीं करें, किसी भी ग्रुप में कोई मैसेज आप मत भेजें, मेरा स्थिति पर नज़र है। और आपसे मेरा ये है कि आप सहयोग भी मत करें, आपके सहयोग का भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा क्या है कि आप जो जिस प्रकार से आप सोच रहे हैं, यहाँ वो बातें नहीं हैं। यहाँ किसी तरह आपको मैं बताता हूँ, अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री, उनके थ्रू जो भी बिहार का सिस्टम चल रहा है, एक व्यक्ति मिलके जो भी सिस्टम को चला रहे हैं, उसी प्रकार से क्या होता है कि लोक शिक्षक संघ भी सूझबूझ से चल रहा है, चलेगा, आप इशारा समझ चल रहे हैं। अब यहाँ टकराव 2 व्यक्तियों के बीच में है। एक व्यक्ति बिहार के सर्वे सर्वा कह रहे हैं कि लोक शिक्षा को मैं नहीं होने दूंगा, और दूसरा व्यक्ति लोक शिक्षक है, ये कह रहा है कि मैं इसको करके छोड़ूंगा।
अब दो व्यक्तियों के बीच में टकराव है बिहार के लोक शिक्षक, जान लीजिए। उनको भी उनके माता पिता ने जो उनको जन्म दिया था, उनको अपने माता पिता पर गर्व होगा। तो अब ये लोक शिक्षक जो है आपके सामने, इनको भी माता पिता ने जन्म दिया है, इनको भी अपने माता पिता पर गर्व है। उनके पास सारा सिस्टम है। यहाँ लोक शिक्षकों के पास धैर्य है, एक भगवान रूपी ईश्वर अल्लाह खुदा रूपी एक सब्र है। उनके पास अहंकार है, हमारे पास एक भरोसा है। और बुराई आप याद रखिएगा, क्योंकि अभी तक जो भी धार्मिक ग्रंथ है उसमें एक बात निकल कर आता है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, तौरात हो, जबूर हो, इंजील हो, हमेशा सच्चाई का जीत होता है और बुराई का हार होता है। तो जो शक्ति लोक शिक्षकों को रोकना चाह रही थी, अभी तक मैं आपको बता दूं तो लोक शिक्षक से लोक शिक्षक निपट लिया। अब बिहार में कोई लोक शिक्षक नहीं है कि उनके पास कुछ कहने के लिए बचा है। वो जो भी लोक शिक्षक थे, जो भी मान के चलिए अपना लड़ रहे थे, उनका सारा बिहार ने खेला देख लिया। चूँकि हारे हुए राजा पर प्रजा भरोसा नहीं करती है। और यहाँ तो अभी खेला शुरू ही हुआ है। हम दुख से भी नहीं सुखी होंगे और दुख से भी नहीं दुखी होंगे। हमारा जो स्टैंड है, सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ना, वो हमारा स्टैंड कायम है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बातें थी पटना हाई कोर्ट में वकील साहब। तो वकील साहब का भी स्टेज समझिए लोक शिक्षकों ने पार कर लिया। आपने देख लिया कि लोक शिक्षक किस प्रकार से पटना हाई कोर्ट के जज पर पहली बार भारी पड़ा, जो उनको घड़ी दिखाना पड़ा, बिहार के डायरेक्टर को आके हाथ जोड़ना पड़ा। तो वकील साहब से भी निपट लिया गया। और तीसरा जो मुझे समझ में आया कि जज साहब से भी निपट लिया गया। और जज साहब को भी आप देख लीजिएगा, चूँकि आदेश आ रहा है, उन्होंने आपके एक तरह से फेवर में लिख दिया है। अब यहाँ पर लोक शिक्षकों का जो अगला चैलेंज है, मेरिट बनाम टेक्निक। सरकार ने कहा कि ये 16, जब हम नियम बनाए 2006 में, तो ये 16 साल के बाद आए। मेरा ये कहना रहा कि आप 2013 में भी मैं आया था, जिसका 14 में ऑर्डर हुआ, फिर 2015 में आपने आदेश पारित किया, फिर उसके बाद आपने अनौपचारिक शिक्षक को भी वेटेज दिया था, उसके लिए आपने ज्वाइनिंग लेटर आपने जारी कर दिया। तो इस प्रकार से अब चूँकि लोक शिक्षक समझिए तो अब पटना हाई कोर्ट को भी समझ गया है। और इस बार चूँकि अगर बाय द वे देखिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट से जो चूँकि वहाँ भी लीगल एड होता है, लीगल एड में भी डालेंगे। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ भी इस आदेश को डालेंगे कि इसमें आगे क्या उनका राय है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के यहाँ पास डालेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके यहाँ भी डालेंगे कि अब इसको आगे क्या किया जाए। तो जो भी होगा सूझबूझ से किया जाए। तो मुझे अब जो तीसरा जो आपके साथ जो बाधा था या तीसरा जो चैलेंज था, उसको भी लोक शिक्षक निपट लिया, यानी पटना हाई कोर्ट के जज से भी निपट लिया। यानी कि जज साहब को भी अब समझ में आ गया कि लोक शिक्षक कितना पानी में है, और लोक शिक्षक को भी समझ में आ गया कि जज साहब कितना पानी में है। तो अब मुझे यहाँ भी समझ में आ गया। चूँकि अब देख लीजिएगा, चूँकि लोक शिक्षक का जिस हिसाब से मैंने मेरिट डाल दिया है, भविष्य में देखिएगा कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगा। तो यही कहना है लोक शिक्षकों से कि जब आप याद करिए, जब पटना हाई कोर्ट में केस था सौरराज पप्पू का, तो यही बिहार के लोक शिक्षक यानी कि कहते थे कि अब हो गया, केस जीत गए, ऐसा किए वैसा किए। उस केस को छोड़ दिया गया। फिर उस केस को लेके आगे बढ़ा एमजेसी में, फिर एलपीए में, एलपीए 808/2016 उसको भी छोड़ दिया गया। फिर मुझे तो ताज्जुब इस बात के लिए होती है कि उसी के में जो पिटिशनर सब थे, अब पटना हाई कोर्ट में जाके दर्शक बन गए। अब उनके लिए और इससे बढ़ के डिमोशन क्या होगा। तो उनसे मेरा ये कहना है, सभी लोक शिक्षकों से, कि आपसे मेरा किसी प्रकार का कोई गिला शिकवा नहीं है। कहना ये है कि सही रास्ता पकड़ के सही रास्ता पर आप चलिए, आज भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा है। तो लोक शिक्षक ये आज का जो मेरा मुख्य रूप से ये कहना है कि हो ना हो आज आदेश आ जाएगा,
और मैं जो कह रहा हूँ आप देख लीजिएगा कि अब लोक शिक्षकों का जो इससे पूर्व यानी CWJC 7281/2019 से पूर्व का जो भी था और इसके बाद एक नए युग का शुरुआत हुआ। अब ये जो आदेश था समझिए अब सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जाने के लिए तैयार है। और बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आप पिटिशनर बनो बनाओ के चक्कर में नहीं रहें। पूर्णिया डगरुआ के लोक शिक्षक भाई कमेंट करते हैं, मेरा उनसे कहना ये है कि आपने सहयोग दिया है, मुझे आप पर भरोसा है। हम जब ज़रूरी होगा मैं आपको खोज लूँगा और मैं आपको जो कह रहा हूँ मेरी बातों पर भरोसा करें बिहार के सभी लोक शिक्षकों से। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि 105 लोक शिक्षक जो बिहार का है वो निश्चित ही सुरक्षित जोन में आ गया, चूँकि अब पटना हाई कोर्ट के पटल पर ये जो भी सबूत है उसके बराबर हो गया, यानी मेरे सब बराबर हो गया। अब चूँकि मेरा जो रणनीति है मैं चाहता हूँ 100, 200, 500 को फिर बराबर करूँ। तो मधुबाला जी से कहना है, मुन्ना जी सारन से कहना है कि आप एक समझिए तो एक लिस्ट बना लीजिए। लिस्ट इस प्रकार से बनाइएगा जैसे लोक शिक्षक का नाम, उसके पिता या पति का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर। ये आप या तो सादे पेपर पर भी लिख के रख लीजिए। विजय जी नौगछिया से भी कहना है कि इस प्रकार से आप एक लिख के रख लीजिए, क्योंकि ये जो अभी जो भी होगा इसमें कोई रहे नहीं रहे, क्योंकि 105 अभी हमारे पास है। तो जो लोक शिक्षक जो छूट गया है अगर वो छूटेगा तो हमेशा छूटता चला जाएगा। तो आगे उनको अगर सरकार सबको मान लेती है तो अच्छी बात है, नहीं मानेगा तो अब 105 जो हमारे बराबर है उसमें से जोड़ को किसी तरह जो है उस चक्रव्यूह से आगे बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। तो लोक शिक्षक आप समझिए, आप हमेशा हमारी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, मत करिए। और तो यही है। तो अभी जो है मान के चलिए मेरे साथ मैं कोशिश करूंगा जो छूटे हुए लोक शिक्षक हैं और जो सच में उन जो चक्रव्यूह से निकलना चाहते हैं उनको मैं चाहूँगा ले जाना। और सानी भाई, आप सतार भाई से कांटेक्ट कर लीजिए। उसके अलावा मुजफ्फरपुर से गुरुजी हैं, संजू तिवारी जी हैं, अलदीप रविदास जी गया हैं, चूँकि अलदीप जी आपका इसमें कोई योगदान नहीं रहा। संगीता जी के साथ जितने लोक शिक्षक हैं, संगीता जी आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि ये जो आगे जा रहा है क्या उसमें उनका सहभागिता रहेगा या नहीं रहेगा। उसके अलावा जो जहाँ के लोक शिक्षक हैं, अमरेंद्र भैया, ये रंजीत जायसवाल जी, संजीव पूर्वे जी, आप सोच लीजिए आपके साथ किसको मान के चले अभी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। उसके राजेंद्र राम जी मुंगेर, तो ये है। और इस बार उम्मीद है कि डगरुआ से कुछ ना कुछ जो मैं अगर सच पूछा जाए तो मेरा जो सोच है कि बिहार के सभी ज़िला से कुछ ना कुछ लोक शिक्षा को अगर हम रख लेते हैं तो फिर जो हमारे पास 105 है, मान चलिए एक मैं आगे बढ़ता हूं, तो इसमें मेरा सोच है कि हर ज़िला से उनके प्रतिनिधि के रूप से एक दो अगर मैं रख लूं, फिर जो 105 है यानी मैं चला जाता हूं तो 104 बचता है। और इस प्रकार से सबों के साथ जोड़ के कुछ न कुछ को आने वाले दिनों में अगर मैं ले जाता हूं तो मैं समझता हूं सभी लोक शिक्षक ये जो केस था इसके समतुल्य हो जाएंगे। तो यही है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि अब आपको घबराने का कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब पटना हाई कोर्ट में आपके सेवा के लिए 105 में राज हो गया। और 105 जो भी उसमें पिटिशनर हैं उसमें अगर मान के चलिए अगर 200 करके भी अगर आगे बढ़ा दिया जाएगा तो आप समझिए आपका जो भी बिहार है सबका कल्याण हो जाएगा। तो आप जो हैं बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि हालात को समझिए, समस्या को समझिए। यहाँ लोक शिक्षक मैं कहूँगा तो आप कहें कहता लोक शिक्षक यहाँ खुद समस्या बना हुआ है। लोक शिक्षक का जो मैं देख रहा हूँ खुद समस्या बना हुआ है। आज तक उसको मान के चलिए समझ में नहीं है कि कौन सही है कौन गलत है। आप डिसमिस से आप घबरा जा रहे हैं, आप आदेश को पढ़ नहीं रहे हैं। भाई आदेश आएगा उसमें आपके फेवर में नहीं रहेगा तभी आप कुछ बोल सकते हैं। आप आदेश पढ़े नहीं, सिर्फ नेगेटिव कर रहे हैं। और जो भी लोक शिक्षक मान के चलिए हमारे साथ थे वो भी नहीं थे, वो भी आपको मैं कहता हूं मैं आपको माफ़ करता हूं। लेकिन चूँकि इस बार जो स्टेज है मेरे भाई, चाहे मोतिहारी के लोक शिक्षक हो, कैमूर से लेकर इधर किशनगंज चले जाइए, उधर जो है आपको सिवान गोपालगंज से लेकर इधर बांका तक चले जाइए, जो भी लोक शिक्षक हैं हमारे साथ इस बार मेरा टारगेट है मिशन नौकरी।
आप मिशन नौकरी में रहिए। आप मान के चलिए जो लाभांश लो उसमें नहीं रहिए। आप, मैं जो भी लोक शिक्षक हूँ, आप उनके कांटेक्ट में रहिए, और उनका मैं मोबाइल नंबर भी तकरीबन कुछ आपको दे ही चुका हूँ। तो अलदीप रविदास जी, आप संगीता जी या जो भी सक्रिय हैं उनके कांटेक्ट में हो जाइए। नहीं तो क्या होगा कि अगर आपका नाम छूटता है तो कल आप कहेंगे कि छूट गया। तो यही आशा उम्मीद के साथ मैं भरोसा करता हूँ कि सतार भाई, मुजफ्फरपुर, गोपाल झा, अशोक कुमार सिंह, अरविंद भाई, जो भी टीम है, संजू तिवारी जी आपको यहाँ दरभंगा, उसके बाद मिन्नतुल्लाह भाई दरभंगा, नैयर भाई दरभंगा, और जो भी सक्रिय हैं आप अलर्ट हो जाइए। उसके अलावा विजय जी भागलपुर नौगछिया, आप उधर जो भी लोग शिक्षक हैं उनको गाइड करिए। इकबाल भाई किशनगंज, उसके अलावा मसूद भाई अररिया, जो भी है आप जाग जाइए। और मैं किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से मैं चाहूँगा कि आगे जो लोक शिक्षक बढ़े, सबको यानी सबको लेके आगे बढ़ूं। लेकिन हमारे साथ चैलेंज, बहुत सा चैलेंज है। आप लोक शिक्षक समझने का कोशिश करिए। देखिए, आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे एक भाई हैं, मैं उनको बहुत इज्जत देता हूं, पटना के। वो भाई समझ रहे थे कि लोक शिक्षक ये बहुत इनकम का सौदा है। मेरे भाई, आपको बता दूं कि तकलीफ़ हाई कोर्ट में होती है, चूँकि अब तो मैं लोक शिक्षक उससे कभी कोई पैसा का चर्चा ही करना छोड़ दिया। पटना हाई कोर्ट में जाते हैं और एक पॉकेट इस हाथ में डालते हैं तो कितना, 100 रुपया। एक पॉकेट इस हाथ में डालेंगे 50 रुपया। बताइए, 100 रुपया 50 रुपया से आप हाई कोर्ट लड़ने जाते हैं, ये स्थिति है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि एक सोच है, जज्बा है कि नहीं, लोक शिक्षकों का जो भी है उसको अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। तो अब तो मान के चलिए, देखिए आपके लिए क्या क्या किया जाए। आपके लिए सारा कार्य किया जा रहा है, आपके लिए बहस भी किया जा रहा है, आपके लिए सबूत इकट्ठा किया जा रहा है, आपके लिए सिस्टम बनाया जा रहा है, और आपके लिए जो भी है सारा कार्य किया जा रहा है। इस पर से भी लोक शिक्षकों का चूक आता है। आप बिहार के लोक शिक्षकों से एक और बात मैं कहता हूं, मेरा जो केस लड़ा गया 2013-14 में, उसमें भी हमने सीनियर एडवोकेट को इंगेज किया था। उस समय अजीत भाई थे विद्यापति नगर के, उन्होंने बहुत सहयोग किया था। सीनियर वकील से उस समय बहस किया गया, उसमें बताइए कहाँ चूक हो गई। इससे पहले जो भी पटना हाई कोर्ट में बिहार के लोक शिक्षक जो भी गए, सब जो मस्ट सीनियर थे उनसे बहस करवाए, कहाँ चूक हो गई। मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूं कि केस मेरिट के आधार पर जीता जाता है। लोक शिक्षकों का अभी तक जो दिशा था वो गलत दिशा में था। लोक शिक्षक शिक्षा मित्र से जा रहे थे तुलना करने के लिए। मेरे ही आदेश में देखिए, इस जज ने आपके आदेश को पलट दिया। उनका जो मिहिर कुमार झा का आदेश था उसको उन्होंने पलट दिया। तो केस जो होता है, केस मेरिट के आधार पर जीता जाता है। आप शिक्षा मित्र का तुलना कर रहे हैं, ठीक है। आप अनौपचारिक का तुलना कर रहे हैं, अच्छी बात है। उसमें अंगना विद्यालय भी था, प्रयास केंद्र भी था, और भी कई था। तो ये सारी बातें हैं। आपके पास प्लस भी है तो माइनस भी है। लेकिन ये जो आपका सबूत है, ज़मीन रजिस्ट्री का पेपर है, RTI का रिपोर्ट है, चूँकि आपको कहिए तो डायरेक्ट आपको समायोजन की तरफ ये खींच के ला रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही जब विद्यालय बनाया गया था तो फिर हमको वेटेज देने का क्या ज़रूरत था। जज साहब उस दिन पेपर नहीं देख रहे थे, मैंने फोर्स देकर दिखाया कि देखिए इन्होंने क्या था कि नियमावली बनाया था, हमें वेटेज का व्यवस्था किए थे। तो ये जज साहब देखे, मैं बोला देखिए एनेक्चर इतना है इसमें, मैंने उनको एनेक्चर दिखाया। वो एनेक्चर बाद में उस एनेक्चर का उन्होंने मेंशन भी किया, और उसमें लिखा, आप मिला लीजिएगा, कि इनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया गया था। मैंने बोला कि जब ये हमारे लिए नियम बनाए थे कि लोक शिक्षक वैध रूप से नियुक्त और नियोजित जो होंगे उनको अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो जब हम वैध रूप से नियुक्त नियोजित थे तो फिर अनुभव प्रमाण पत्र देने का क्या जरूरी था, सबको रखना चाहिए था। जज साहब भी समझ गए। तो यही है बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि अब जो भी लोक शिक्षक हैं मेरी बातों को समझ लीजिए, क्योंकि आपके पास कहीं कोई विकल्प नहीं है। और ये जो आपके लिए पटना हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पर ये 19 जो सबूत पटल पर डाल दिया गया है, अभी हो या आने वाले दिनों में हो, यही आपका सहारा है। तो आप जो 2 साल 4 साल 5 साल के बाद आप आइएगा, आप अभी ही आ जाइए। और बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं,
आप जो ईगो पाले हुए हैं उस ईगो पर आप नहीं रहिए। यहाँ कहा जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी है तस फल चाखा। यहाँ कर्म की प्रधानता है, यहाँ जन्म की नहीं प्रधानता है। यहाँ अल्पसंख्यक की बात नहीं है, बहुसंख्यक की बात नहीं है। इस दुनिया में ये वर्ड होता है, कायरों के डिक्शनरी में ये वर्ड होता है। यहाँ कर्मनिष्ठता जो होता है उसका यहाँ मोल होता है। तो क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, पर वो क्या जो दंतहीन विषहीन विनम्र सरल हो। क्षमा उसी को शोभा जाता है जिसके पास गरल हो। तो यहाँ कर्म की प्रधानता है। लोक शिक्षक भाइयों, आप अल्पसंख्यक फॉरवर्ड बैकवर्ड ऊंच नीच पर नहीं आइए। आपको मैं कहता हूँ कि 1857 में बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे वीर कुंवर सिंह। आप उनको किस स्वजाति में आप गिनेंगे? महात्मा गांधी को आप किस स्वजातीय में गिनेंगे? APJ अब्दुल कलाम साहब को आप किस स्वजातीय में गिनेंगे? ये जो न्यूटन वैज्ञानिक थे उनको किस श्रेणी में आप गिनेंगे? नहीं। जो भी महापुरुष होते हैं वो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उनका किसी जाति मजहब से कोई मतलब नहीं है। तो बिहार के लोक शिक्षकों से ये कहना है कि आपका तो ये 1 अप्रैल 2024 को दशा और दिशा ही तय हुआ है। आपको खुश होना चाहिए। और चूंकि ये जो आदेश लिखाने जा रहा है आपका कई पन्नों में आदेश है, तो मैं आपको कह रहा हूँ, आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति के बातों में मत आइए जो अंगूर खट्टे हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये लड़ाई बिहार के एक एक लोक शिक्षकों के लिए हो रही है। और अब तो और क्या है कि अब जो हाई कोर्ट का जो चक्रव्यूह था उससे लोक शिक्षक निकल गया, उससे मैं निकल गया। उस स्टेज को मैं माइंड मेकअप कर लिया था कि इससे कम कुछ भी नहीं लेना है। लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया है, लोक शिक्षा का समायोजन हो, इससे कम कुछ नहीं। ना हमको जज साहब हमको पूछ रहे थे, हमको उलझाना चाह रहे थे। मैंने कह दिया सर जो था मैंने लिखा है प्रार्थना में, कोर्ट को जो ये भी लिखा है जो उचित लगेगा करेगा, ये कह के मैं ये हो गया और मैं जो भी था सबूत दिखाने लगा। तो अभी बहुत सा जो है लोक शिक्षक भाइयों कहना ये है कि 1 अप्रैल 2024 आपके जीवन के लिए ये अभिशाप नहीं है, ये वरदान है। आप देख लीजिएगा। और चलिए मैं परमेश्वर यादव जी उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर भाई से भी कहना है कि आपके सहरसा में जो भी मुख्य लोक शिक्षक हैं उनका एक आप लिस्ट बना लें, ताकि क्या है कि इसमें मैं चाहता हूं कि सभी ज़िला से 2, 3, 4, 5 करके जो भी है थोड़ा आगे इसको बढ़ाया जाए, ताकि हर ज़िला से अगर कुछ ना कुछ रहेंगे तो आने वाले दिनों में 2 महीना आगे 2 महीना पीछे, 6 महीना आगे 6 महीना पीछे सब चला जाएगा, सब आगे बढ़ जाएगा, सबका कल्याण हो सकता है। तो जो भी है मेरा, चूँकि अंग्रेजी में एक कहावत होता है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। तो ईमानदारी के सहारे ही मैं चल रहा हूँ। और हमारे लिस्ट में लोक शिक्षक न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई फॉरवर्ड है, न कोई बैकवर्ड है, सभी समान है। लेकिन लोक शिक्षक से यही कहना है कि 1 अप्रैल 2024 निश्चित ही लोक शिक्षक वो जो हाई कोर्ट का जो चक्रव्यूह था उससे निकल गया, और उससे निकालने में मेरा ज़रूर सक्सेसफुल रहा। इसलिए देखिए, हम किसी भी माननीय जज को सम्मान देंगे, चूँकि कहा जाता है कुछ उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफा नहीं होता। क्योंकि उनके पास भी उनके भी बीवी हैं, बच्चे हैं, उनका भी रिटायरमेंट के बाद भी उनका फ्यूचर है। तो मैं उनके पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने मान के चलिए ज़रूर डिसमिस किया है, लेकिन आपका जो भी राज था उसमें राज को खोल दिए हैं। अब ज़रूरत ये है कि इसको तरीक़ा से आगे बढ़िए। और मान के चलिए जो है एक T.S. इलियट बहुत बड़े स्कॉलर थे, क्रिटिक थे, यानी आलोचक थे। उन्होंने लिखा है कि टैलेंट जो होता है उसको रोका नहीं जा सकता है, टैलेंट एस्केप फ्रॉम होता है। जैसे आप नदी के धारा को कितना भी रोकिएगा वो आने वाले दिनों में अपना रूप दिखा देगा। तो अगर ये लोक शिक्षकों में टैलेंट है तो मैं लोक शिक्षकों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके टैलेंट को कोई रोक नहीं सकता है। और लोक शिक्षक टैलेंट को साबित कर दिया। पटना हाई कोर्ट में एक, यानी कि जो भी आर्गूमेंट हुआ, मैं समझता हूं
3 आर्गूमेंट हुआ। 3 आर्गूमेंट में लोक शिक्षकों ने पटना हाई कोर्ट में समझिए तो लोक शिक्षक को टैलेंट को साबित कर दिया। पहले डेट पर क्या हुआ कि डायरेक्टर को बुलाया गया, दूसरे डेट पर डायरेक्टर आए, डायरेक्टर आके हाथ जोड़कर जो है माफ़ी मांगे, तीसरे डेट पर जज साहब को घर ही दिखाना पड़ा। तो ये लोक शिक्षकों का समझिए जीत नहीं तो क्या है। तो चलिए मैं यही कम शब्दों में कह रहा हूँ कि लोक शिक्षक अभी तक 3 स्टेज पार कर गया। पहला स्टेज आपका पार किया कि लोक शिक्षक को ही जो एक राजा थे कि वो मान के चलिए एक ऐसा एक तालाब टाइप का बना दिए और बोले क्या कि इसमें से जो निकल जाएगा ऊपर उसको मैं एक दिन के लिए, एक सप्ताह के लिए राजा बना दूंगा। तो क्या होता था कि कुछ उसमें पार्टिसिपेंट जो भी उसमें था, जो भी कंपटीशन लड़ने वाला था, वो क्या एक जब चढ़ता था तो दूसरा पैर खींचता था, दूसरा चढ़ता था तीसरा खींचता था। इस प्रकार से क्या हुआ कि कोई क्वालिफाइड कर ही नहीं पाया। तो यहाँ ऐसा नहीं है, चूँकि पहले तो क्या था कि जब मैं था तो लोक शिक्षकों का एक हमारे पटना के लोक शिक्षक के पति हैं चालक महोदय जी, तो गांधी मैदान में किए। मैं उनका मनसा शुरू से समझ रहा था। गांधी मैदान में मीटिंग करते थे, चूँकि उनके साथ एक मोतिहारी के एक लोक शिक्षक, उनका नाम मुझे याद नहीं है, चूँकि क्या थे पजामा पहन के ये करते थे, आते थे, तो उनके साथ मीटिंग करते थे। वो स्टेज भी लोक शिक्षक का पार हो गया, यानी उनको भी लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आपने उनको भी देख लिया। उसके बाद हमारे और भी लोक शिक्षक बिहार के प्रांत से आए, उनको भी लगा कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उनका भी स्टेज ख़त्म हो गया। चूँकि अब जो स्टेज जो बन रहा है ये अब जो है आपका सर्वोच्च न्यायालय के लिए स्टेज बन रहा है और मैं किसी तरह रास्ता बनाने में लगा हुआ हूँ। तो अब चूँकि लोक शिक्षकों के साथ मैं समझता हूँ कि कोई बाधा नहीं है। अब आपके साथ जो भी है आपका लोक शिक्षक का जो पैर खींचता था वो स्टेज पार कर गए। अब दूसरा स्टेज रहा कि लोक शिक्षक वकीलों के भी जाल से निकल गया। अब तीसरा स्टेज है कि पटना हाई कोर्ट के जो भी माननीय जस्टिस महोदय थे उनसे भी समझिए तो एक प्रकार से पार पा लिया, यानी उनसे भी टकरा लिया। और तीसरा जो है, अब तीसरा जो स्टेज होगा तो अब जो है सो मान के चलिए आप दिल्ली का तैयारी करिए, या देखिए अगर मान के चलिए अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अगर केस होता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट में अगर वो गाइडलाइंस करेंगे तो एलपीए में जाएगा। एलपीए में 4, 5, 6 महीना मैं समझता हूँ, 1 साल के अंदर जो भी आपका जो भी है सुनवाई हो सकता है। तो इस प्रकार से लोक शिक्षक से टकराया, यानी कि उसमें भी बहुत से लोक शिक्षक सुपरसीड कर गए, आगे निकलने वाला निकल गया। वकील साहब जो थे वो भी सुपरसीड कर गए, लोक शिक्षक आगे निकल गया। और एक जज साहब तो ऐसे हुए कि लोक शिक्षक जब दिल्ली में कंप्लेन किया सुप्रीम कोर्ट में तो उनका ट्रांसफ़र ही हो गया। तो लोक शिक्षक तो अब जो भी है सबसे टकराने के लिए तैयार है और निश्चित ही तैयार रहेगा। तो लोक शिक्षकों से ये कहना है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखिए आपका संत के रूप में है, इसको थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए। अगर ये मान के चलिए गेट तोड़ देती है तो अच्छी बात है, अगर ये गेट नहीं तोड़ पाती है तो हमारे पास अब 100 कुल मिलाकर 105 लोक शिक्षक हो गए जो हमारे बराबर हैं अभी। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, 2 महीना आगे 2 महीना पीछे खींचेंगे। तो इस प्रकार से बिहार के लोक शिक्षकों से ये निवेदन करना है कि आप जो भी अंगूर खट्टे हैं, जिनका मैसेज आ रहा है उनकी बातों पर नहीं जाएं। एक लोक शिक्षक किए जैसा डिसमिस हो जाता है तो फिर आदेश कैसे आएगा। मैंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि डिसमिस से कहा जाता है, अंग्रेजी में कहावत होता है कि फेल्योर इज़ द पिलर ऑफ द सक्सेस, असफलता ही सफलता की गारंटी होती है। और इतिहास गवाह है, जो भी महान होते हैं उस महान व्यक्ति क्या होता है कि उनको कॉलेजों में एक्सपीरियंस जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो समाज में एक्सपीरियंस होता है वो निश्चित ही सफलता से टकरा कर आगे बढ़ते हैं। अभी जो भी सफल हैं आप निश्चित ही उन्होंने बहुत से तिरस्कार को झेला है और बहुत से, चूँकि एक विद्वान कहे थे कि 3 चीज़ से होके गुजरना पड़ता है किसी को भी। पहले उपहास होता है, फिर विरोध होता है, लास्ट में स्वीकृति मिलती है। तो लोक शिक्षक का पहले उपहास हुआ, फिर क्या हुआ कि विरोध हुआ, फिर अब क्या होगा, एक स्वीकृति मिलने का समय आ रहा है। तो लोक शिक्षक 95% जो था दुख का समय झेल चुका है। और लोक शिक्षकों से निवेदन ये है कि जो भी लोक शिक्षकों का मैं नंबर दिया हूँ आप उस पर कांटेक्ट कर लें, अननेसेसरी मेरे पास कॉल नहीं करें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप
जो आदेश आ रहा है उसको देखकर पहले पढ़ें, समझें कि अब लोक शिक्षक समझिए तो सही ट्रैक पर आया है। और यही ट्रैक लोक शिक्षकों को मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी दिलाने में सहयोग कर देगा। तो ये चैनल द ईगल बाय एमडी मिराजुद्दीन के माध्यम से मेरा ये कहना है कि मुझे जो आपको संदेश देना है, एक ही संदेश देना है कि आप घबराइए नहीं, आप धैर्य से रहिए। आपके लिए मिराज लड़ रहा है, लड़ेगा। जो रेस्ट लोक शिक्षक बच गया है, मैंने अपने सूझबूझ से जो शेष बच गया है मैं उसके लिए लड़ रहा हूं और मैं अपने स्टैंड पर कायम रहूंगा। आप जो जहां हैं रहें, ये मेरा यही कहना है कि अभी जो आगे बढ़ रहा है इसको बढ़ने दीजिए। 100 मान के चलिए 5 है, फिर धीरे धीरे मैं सबको, पहले क्या है कि एक गेट तोड़ा जाए। मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ एक गेट तोड़ने के लिए, अब इसमें बिहार के तमाम लोग शिक्षक चाहेंगे कि मेरा भी नाम हो, मेरा भी नाम हो, ये संभव नहीं है। जैसे पहली बार मैं आगे बढ़ा, फिर जैसे हमारे विजय भाई छूट गए थे, मधुबाला जी छूट गए थे, या और भी जो भी थे, तो अब उसको क्या करूँगा, फिर मैं, या बैजनाथ पासवान जी छूटे हुए थे, या नागेश्वर दास जी छूटे हुए थे, या जो भी छूटे हुए थे, अब उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का समय आ गया। उसके बाद क्या है, और जो पिटिशन बचा हुआ है उसमें और जुड़ता चला जाएगा। तो अगर सरकार मान लेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो, यानी कि जैसे आएगा सरकार या सिस्टम जैसे आगे बढ़ेगा हम उसी सिस्टम से आगे बढ़ेंगे। अगर सरकार सभी को अगर संघ के माध्यम से मान लेगी तो मान लिया जाएगा। अगर वो कहेगी पिटिशनर बन के आओ, तो अब चूंकि बिहार के जो भी लोक शिक्षक हैं, आपको मैं चाहता हूँ ये जो LPA का जो केस है वहाँ से आपको जोड़ते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो सभी थोड़ा सचिवालय में क्या होता था, पहले संघ के रूप में केस जो भी फाइल किया जाता था लोक शिकायत में, उसका जेरोक्स करके सबको दे दिया जाता था, सभी लेकर चले जाते थे। तो इस प्रकार से मैं जिस फॉर्मूला पर चल रहा हूँ, बिहार के जो भी लोग शिक्षक हों, आपसे मेरा ये कहना है कि आप ईगो को त्याग दीजिए। आपका ईगो आपको ले डूबा, और उस ईगो को आप जिस दिन त्याग दीजिएगा, आप सोच लीजिएगा कि मैं लोक शिक्षक हूँ, तो मैं समझूंगा। चूँकि लोक शिक्षकों से यही कहना है कि आप ठीक है, आप बहुत मदद किए, आप अपना पैसा अपने पास रख लीजिए, हमको आपके पैसा का ज़रूरत नहीं है। आप अपना विचार भी, जो आपका केस है अननेसेसरी विचार, अच्छा विचार का मैं स्वागत करता हूं, बिना मतलब का जो आपका कमेंट आता है वो आप अपने केस में लगाइए। हमारे जैसे कुछ लोग शिक्षक होते हैं, उनका कहना होता है कि सरकारी वकील हैं पटना हाई कोर्ट में, ऐसे हैं वैसे, उनसे कहना है कि आप अपने ही केस में लगा के उसको किसी तरह निकाल लीजिए। चूँकि मैं गलत जो ट्रैक होता है उस पर नहीं जाऊँगा। मेरा ये कहना है कि सच्चाई ईमानदारी से केस को लड़ा जाए, मेरिट के साथ लड़ा जाए, और मैं मेरिट के आधार पर किसी से समझौता नहीं करूँगा। और ये आप देख लीजिएगा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद से लोक शिक्षकों का दशा दिशा बदल गया। आदेश आ रहा है, उसको आप अध्ययन कर लीजिए, उसका हिंदी भी करा लीजिए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो ही आप मुझ पर कमेंट कर सकते हैं। पहले आप देख लीजिए, समझिए। और ये चैनल देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मेरा आपसे ये कहना है कि थोड़ा शांति बना के रखें। आप समझिए 2006 से आपको जो जैसा आया उनकी बातों पर आपने भरोसा किया। अब 1 अप्रैल 2024 के बाद थोड़ा मेरी भी बातों पर आप भरोसा करके देखिए, क्योंकि मैं किसी तरह इस केस को, यानी जो पटना हाई कोर्ट जो है वहाँ से मैं इसको चाहता हूँ आगे बढ़ा लेना। तो चलिए, ये चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।